उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के पास माणा गांव में शुक्रवार को हिमस्खलन हुआ। बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन का एक शिविर इसकी चपेट में आ गया और 55 मजदूर उसमें फंस गए। बड़े पैमाने पर चलाए गए बचाव अभियान के बाद 50 मजदूरों को बाहर निकाला गया। हालांकि इनमें से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिलाया है कि खराब मौसम और मुश्किल हालातों के बावजूद फंसे हुए बाकी मजदूरों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर। चूँकि मौसम थोड़ा अभी ख़राब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए। हिमस्खलन विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। हिमस्खलन तब होता है जब बर्फ तेजी से पहाड़ी ढलानों से नीचे आती है। ऐसा अक्सर तूफान, तापमान परिवर्तन या इलाके में बदलाव की वजह से होता है। हिमस्खलन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है। बद्रीनाथ हिमस्खलन को स्लैब हिमस्खलन भी माना जा रहा है। स्लैब हिमस्खलन में बर्फ की बड़ी प्लेटें नीचे की ओर खिसकती हैं। The accumulation of the snow is at a high altitude beyond 4,000 meters. And the movement of the mass of the ice forms a large slope and a steep slope, gravity of the slope of more than 4 kilometers, 2 kilometers, 3 kilometers. That length of the slope determines the gravity and the mass movement of the ice. And that's why the avalanches on the Himalaya, because of its gravity, because of its altitude, because of its mass volume, these are highly vulnerable, highly disastrous. हिमस्खलन रोकने के उपायों में निर्धारित मार्गों के साथ स्ट्रक्चर बनाना शामिल है ताकि बर्फ के बड़े ढेर को तोड़ा जा सके। साथ ही लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए बड़े आश्रयों का निर्माण भी करना होगा। ये तरीके भले ही रोटेशनल हिमस्खलन को नियंत्रित करने और घर्षण वाले हिमस्खलन को रोकने में मददगार हों, लेकिन उत्तराखंड में आए हिमस्खलन जैसे शक्तिशाली हिमस्खलन अक्सर बेकाबू होते हैं, जिसके लिए व्यापक बचाव अभियान की आवश्यकता होती है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर